नीट 2026 के एग्जाम में केवल 7 महीने बचे हैं। क्या आपको भी लगता है कि आप इस तैयारी में बहुत पीछे छूट गए हो? अगर हाँ, तो चिंता मत करो। मैं आपको आज इस वीडियो में एक क्लियर प्लान दूंगा जिससे अगले 7 महीने के अंदर आप अपनी MBBS की सीट को सिक्योर कर सकते हो। आपके साथ ऑलमोस्ट 22 लाख बच्चे पेपर देंगे और MBBS की सीटें सिर्फ 1 लाख है। उसमें से भी 50,000 प्राइवेट कॉलेज की सीटें, तो अगर आप उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके लिए ओवरऑल 50,000 सीट ही बची है, वो भी सारी कैटेगरीज को मिला। तो अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में सिर्फ 2 चीजों का फर्क है, एक राइट स्ट्रैटेजी और दूसरी कंसिस्टेंट मेहनत। कंसिस्टेंट मेहनत आई एम श्योर आप पूरे डेडिकेशन से करोगे। राइट स्ट्रैटेजी मैं आज आपको 3 पॉइंट्स में बताऊंगा। पहली बात मैं बताऊंगा कि आपको कितनी मार्क्स और कितने रैंक्स चाहिए अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि अगले 7 महीनों की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। और तीसरी बात मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा जिनको आप फॉलो करोगे तो आपकी प्रिपरेशन में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सो बच्चों, अब देखते हैं कि आपके जो टारगेट कॉलेज है वहां पहुंचने के लिए आपको क्या रैंक की जरूरत है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आप उसके सिमिलर कोई भी टारगेट कॉलेज को आप एम कर रहे हो तो वहां से आप अपनी रैंक का आइडिया लगा सकते हो। जैसे एम्स दिल्ली के अंदर आपको सिलेक्ट होने के लिए 47 रैंक चाहिए जनरल कैटेगरी में, अगर आप एम्स में MBBS करना चाहते हो। मौलाना आजाद जो एम्स के बाद नेक्स्ट बेस्ट कॉलेज माना जाता है, वहां पे आपको 150 रैंक की जरूरत है। जिपमर पौंडीचेरी अराउंड 350। ये 2024 की कट ऑफ रैंक्स है, 2025 की कट ऑफ रैंक्स अभी फाइनल आई नहीं है क्योंकि राउंड्स बाकी है, तो वो जब आएंगी तो आई विल शेयर देम विद यू। LHMC में 826 रैंक चाहिए। KGMU के लिए अराउंड 2000 रैंक चाहिए। आप एम्स रायबरेली जो नए एम्स हैं उस तक जाने के लिए आपको करीब करीब 3000 रैंक तक में आप वहां पहुंच सकते हो। जोधपुर, GMC मुंबई, GMC कोलकाता, ऐसी 5000, 10,000, 15,000, 16,000 रैंक तक आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फैजाबाद ऑलमोस्ट 20,000 रैंक पे मिल जाता है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजन्ना आपको 25,000 रैंक पे मिल जाता है। अगर आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS करना चाह रहे हो तो 25,000 से ज्यादा आप जनरल कैटेगरी में रैंक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, स्पेशली ऑल इंडिया कोटा के अंदर। सो बच्चों, अब रैंक्स का तो हमने देख लिया, बट रैंक्स को टारगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि तो इवेंचुअली आने वाली है, ठीक है। तो हम मार्क्स को टारगेट करके चलते हैं कि भाई इतने मार्क्स आने पे हमारी इतनी रैंक आनी चाहिए। और अब प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि 2025 में और 2024 में पेपर का लेवल इतना फर्क आया कि हम ये भी नहीं समझ पा रहे कि हमारा मार्क्स का टारगेट क्या होना चाहिए। तो उसके लिए इन सबको एनालाइज करके मैंने एक प्रॉपर बनाने की कोशिश करी है डेटा कि रैंक 1 2024 में 720 नंबर पे आई थी, 2025 में 686 नंबर पे आई थी। ये पेपर ऑब्वियसली ज्यादा मुश्किल था, ये पेपर बहुत ज्यादा आसान था। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2026 में वो करीब करीब 700 मार्क्स के अराउंड होगी। हो सकता है रैंक 1 में 720 भी आ जाए, बट अगेन लार्जली 700 मार्क्स तक आप टॉप कॉलेज एम कर सकते हो कि आपको एम्स भी मिल जाना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखते हैं 500 रैंक के लिए ऑलमोस्ट, अगर मैं देखता हूं 705, 615 दोनों साल की अगर मैं कंपेयर करता हूं ऑन एन एवरेज या फिर एक्सपेक्टेड मार्क्स जो होंगे 2026 में जिसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है वो करीब करीब 660 मार्क्स होंगे, जिसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 500 रैंक लाने के लिए। 1000 रैंक अगर आपका टारगेट है, अगर आप LHMC जैसे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो 650 मार्क्स। 2000 रैंक अगर आपका टारगेट हो करीब करीब 640 मार्क्स की आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। और अगर 5000 रैंक तक का आपका टारगेट हो आपको 630 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अगेन यू कैन सी कि पेपर के लेवल के हिसाब से वेरी कर जाता है, बट पेपर आसान होगा तो ऑटोमेटिकली जो आप प्रैक्टिस में 630 नंबर ला रहे थे आपके नंबर बढ़ जाएंगे, और पेपर मुश्किल होगा तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर कम हो जाएंगे। मतलब सब लोगों के कम हो जाएंगे, तो आपको अकेले उस बात की स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। 10,000 मार्क्स की 10,000 रैंक एम करते समय 615 मार्क है। और अगर मैं ये टारगेट लेके चलूं कि हमें GMC कॉलेज में चाहिए, और GMC कॉलेज मैंने बोला था करीब करीब 25,000 जनरल कैटेगरी के रैंक हमें चाहिए, विच मींस 580 मार्क्स का टारगेट हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं सब कैटेगरी को मिला के रखता हूं तो 560 या 520 मार्क्स का टारगेट हम लोगों को लेके चलना पड़ेगा अगर हम लोग किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं इन नीट 2026। आप अपना टारगेट सेट कर लो जो भी आपको ठीक लगता है, और जरूर कमेंट करके बताना कि आपका ड्रीम कॉलेज क्या है। आई विल हेल्प यू आउट टू रीच दैट ड्रीम कॉलेज इन दीज नेक्स्ट 7 मंथ्स। अब अगर आप बेसिक मिनिमम टारगेट की बात करें तो हम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंट्री को एक मिनिमम टारगेट अज्यूम करते हैं, जिसके लिए हमने देखा हमें करीब करीब 580 मार्क्स चाहिए। अब इस 580 मार्क्स को हम कैसे अचीव करेंगे, इसका ब्रेकअप अगर थोड़ा सा देखा जाए तो बायोलॉजी के अंदर हमें 320 नंबर लेके आने हैं, और 320 नंबर का अगर हमारा टारगेट है तो हमारा अटेम्प्ट का टारगेट ऑलमोस्ट 85 क्वेश्चंस का होना चाहिए इन बायोलॉजी। इन केमिस्ट्री आपका टारगेट 140 नंबर लाने का होना चाहिए।
और अगर 140 नंबर लाना चाहते हो तो ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री के अंदर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इन फिजिक्स आपका टारगेट 120 मार्क्स का होना चाहिए और 120 मार्क के टारगेट को अचीव करने के लिए करीब करीब 35 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल 580 नंबर लाने के लिए आपको 155 से 160 के बीच में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कि जरूरी नहीं है कि आप आज की डेट में इस अटेम्प्ट को रीच कर रहे हो, बट stay with me for these next 7 months. I will help you out to keep increasing your level slowly, and eventually you will reach this 580 marks at least in this year. So बच्चों, टारगेट तो सेट हो गया हमारा। अब हम प्लानिंग की बात कर लेते हैं अगले 7 महीने की। मैंने इस प्लानिंग को 3 फेज में बांटा हुआ है। जो पहला फेज है वो 4 महीने का है, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे अपना सिलेबस खत्म करने पे। मोस्ट प्रोबेबली इस फेज में आप जहां अगर कोचिंग वगैरह ले रहे हो तो वहां से भी आपका ऑलरेडी सिलेबस चल रहा होगा। तो इस फेज के अंदर हमारे को सिलेबस खत्म करने का टारगेट करना है। बायोलॉजी का सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है आप लोगों को। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपको याद होनी चाहिए बायोलॉजी के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केमिस्ट्री के अंदर आप एनसीईआरटी में भी फोकस करें, प्लस आप कोई रिफ्रेशर बुक भी या कोई भी सप्लीमेंट्री बुक फॉलो कर रहे हैं उसको भी फोकस करते हुए चलें। फिजिक्स में जो भी आप रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो उसको पूरा खत्म करना है। एक साथ 3-4 तरीके का मटेरियल मत खत्म करिएगा। अगर वो आप करने की कोशिश करोगे तो ना कोई भी मटेरियल खत्म नहीं होगा, आपको किसी में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात हमारे लिए इस फेज में आती है कि हमें कितनी देर पढ़ाई करनी है। तो आपकी कोचिंग के साथ साथ मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप 6 से 8 घंटे और पढ़ें। उन 6 से 8 घंटे में मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप 2 घंटे बायोलॉजी को दीजिए, 1.5 घंटा फिजिक्स को दीजिए, 1.5 से 2 घंटे भी हो सकता है कभी वो, और 1.5 से 2 घंटे केमिस्ट्री को दीजिए। उसके अलावा कोशिश कीजिए कि डेली जो चैप्टर्स आपके पहले हो गए हैं डेली उनको 1 से 2 घंटा देना है और उनको रिवाइज करना है, ताकि अगले 4 महीने के एंड होते होते आपका जो बैकलॉग है पुराना वो भी खत्म हो जाए। बट पुराना बैकलॉग खत्म करते समय ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि नया बैकलॉग नहीं बना। तो आई होप आपका जो सिलेबस है वो अगले 4 महीने में इस तरीके से खत्म हो जाएगा। देखिए, फॉर्मूला नोट्स और शॉर्ट नोट्स ये बनाने बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आखिर के 1 महीने के अंदर हम सिर्फ उससे पढ़ेंगे और उसको आप आज की डेट में बना सकते हो। बाद में हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम फॉर्मूला नोटबुक्स और शॉर्ट नोट्स बाद में बना सकते। इसके अलावा ये बात ध्यान रखना मेरे बच्चों की, कोई मैजिक नहीं होगा इंप्रूवमेंट में। इंप्रूवमेंट आपको धीरे धीरे दिखाई देगा, और अगर आप 10-15% हर महीने इंप्रूव कर ले रहे हो तो यू विल सी अ ह्यूज इंप्रूवमेंट इवेंचुअली अगले 7 महीने में। जो आपका करंट लेवल है उस लेवल से आप 2 गुना या 2.5 गुना ऊपर पहुंच चुके होंगे, विच आई होप विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम। सो बच्चों, फेज 2 का हमारा टाइम ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स का है, और हमारा जो मेन टारगेट है उस टाइम में वो होगा रिवीजन करना। हमें रिवीजन को अच्छे से स्मूथली फिनिश कर लेना है। डेली सिस्टमैटिक तरीके से 2 चैप्टर रिवाइज करेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि क्या करना चैप्टर, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले उस चैप्टर के नोट्स रिवाइज करने, 1 से 2 घंटे नोट्स को रिवाइज करने में लगेगा। कुछ चीज भूल गए तो उसे लिख लेना। फिर 1 से 2 घंटे में उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे उनको रिवाइज करना है, ताकि जो पुरानी लर्निंग थी क्वेश्चंस की वो सॉलिडिफाई हो जाए। फिर 1 से 2 घंटे लगा के पिछले 10 साल में नीट के जो पेपर आए हुए हैं उनमें उनके क्वेश्चंस को उसमें प्रैक्टिस करना है। टाइम लिमिट के अंदर टेस्ट की फॉर्म में उन्हें प्रैक्टिस करना है। ये देखना है कि हमने जो ऊपर रिवीजन किया उससे हमारे नीट में आगे पेपर सॉल्व हो रहे हैं नहीं सॉल्व हो रहे। तो इस तरीके से आप अगर चीजों को करोगे तो आपका नीट किया रिवीजन बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो जाए। एक एरर बुक जरूर बनाना इस टाइम पे, जिसमें जो भी आपसे गलती हो रही है उसको लिखना है और ढूंढना है कि वो गलती क्यों हुई है, और ये इंश्योर करना है हम लोगों को कि इस गलती को हम आगे रिपीट ना करें। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखी जाएगी इस टाइम पे, विच इज गिविंग मॉक एग्जाम्स। हर संडे को आपको एक मॉक एग्जाम देना है। एवरी संडे देयर हैज टू बी 1 मॉक एग्जाम जो आपको देना है, और प्रॉपर टाइमिंग में एनवायरनमेंट के साथ आपको देना है। उसके मार्क्स निकालने हैं, उसको एनालाइज करना है, और आप धीरे धीरे अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखना चालू करोगे, एंड यू विल एक्चुअली रीच टू द लेवल वेयर यू आर प्लानिंग टू रीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो डू लाइक दिस वीडियो, इट मोटिवेट्स अस अ लॉट, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इट विल बी ग्रेट इफ यू कैन पुट इट ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प कर जाएगी शायद। फेज 3 की बात करते हैं मेरे बच्चों। फेज 3 के अंदर मेन काम है मॉक एग्जाम देना और अपनी एग्जाम की स्ट्रैटेजी बनाना। आखिरी का 1 से 1.5 महीना हमारा फेज 3 वाला टाइम है। इस टाइम पे हमें डेली 1 मॉक देना है।
मॉक से अगेन घबराना नहीं है, क्योंकि घबराओगे तो खत्म हो जाओगे। वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। जब फुल टेस्ट मॉक देते हो तो एकदम से नंबर ड्रॉप होंगे, बट फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट बढ़ेगा और यू विल स्टार्ट रीचिंग एट दैट लेवल एट विच यू आर एक्सपेक्टिंग योर मार्क्स टू। ठीक है, प्रॉपरली उस मॉक को एनालाइज करना है, देखना है कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं, रिवीजन करना है किस चीज का, जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे फेज 1 में। ऑल्सो हमें ये इंश्योर करना है जो हमने एरर लॉग बना रहे हैं उसको हम कंटिन्यूसली देखते रहे और ये इंश्योर करें कि वो गलतियां होनी खत्म हो जाए। देखिए इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ जो मेन कहानी रह जाएगी एक्यूरेसी और स्पीड की कहानी रह जाएगी। नॉलेज वाइज जो गेन करना था आप इनिशियल सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन वाले फेज में कर चुके हो। तो आपको अपनी एग्जाम देने की स्ट्रेटजी को परफेक्ट करना है इस टाइम के अंदर। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैलेंज आता है तो आप मुझे जरूर कमेंट में लिख के बताना कि एग्जाम देने में आपको ये चैलेंज आता है, क्या सब्जेक्ट अटेम्प्ट करें, किस तरीके से OMR मार्क करें, जो भी चैलेंज आता है आप लिख के बताना। मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा और जो अगली वीडियो में बनाऊंगा एग्जाम स्ट्रेटजी को लेके उसमें आपकी बातों को इंक्लूड करूंगा। अगर बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट कोई आपकी वीडियो मिस ना हो। अब कुछ छोटी बातें बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें जिससे आप अपनी पढ़ाई का लेवल चेंज कर सकते हो। पहली बात, जब भी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो उस समय क्वेश्चंस को रटना नहीं है। हमारा दिमाग बाय डिफॉल्ट उनको रटने पे फोकस करेगा, हमें उन्हें रटना नहीं है, हमें उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, स्पेशली उस चीज़ को जो हमसे गलती हो रही है। तो जो प्रॉब्लम आपको आती है कि अगले 2 महीने बाद क्वेश्चन आप भूल जाते हो क्वेश्चन का जवाब, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दूसरी बात मेरे बच्चों की सब्जेक्ट वाइज बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको फिजिक्स में डर लग रहा है और आप फिजिक्स नहीं पढ़ोगे तो कभी भी आप नीट के अपने टारगेट कॉलेज तक नहीं पहुंच पाओगे। यू विल ऑलवेज बी लैगिंग बिहाइंड, रैंक आपकी उतना नहीं आएगी। हाँ, मैं आपको जानता हूं कि आपकी फिजिक्स थोड़ी वीक है, बट आई विल हेल्प यू आउट in these 7 months. I will do everything in my hands to make sure that आपकी फिजिक्स में आपका बेस्ट रिजल्ट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मेरे बच्चों, बहुत बार आपका मन करेगा बीच में क्विट करने, आपको लगेगा आपसे नहीं हो पाएगा, आपको लगेगा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट कॉन्फिडेंस रखना है। सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी की कहानी है। अगर लगे रहोगे तो पक्का से चीज़ें ठीक हो जाएंगी और अगर बीच में छोड़ दोगे तो आपको मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, सही खाना खाना है ताकि तबीयत खराब ना हो। ऑल्सो डेली 15 से 20 मिनट की कोई लाइट एक्सरसाइज, जॉगिंग या फिर साइकिलिंग करना चाहते हो तो आप डेली वो करोगे तो यू विल फील मच बेटर। बच्चों कंसिस्टेंट रहना और सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, अगर कोई ये 2 बातें कर लेता है तो उसका रिजल्ट पक्का आता है। सो बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। ऑल द बेस्ट।